आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं क्लास की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का नंबर है 11। आपको याद है हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में ही पिछली वर्कशीट में भी बात कर चुके हैं और उससे पिछली वर्कशीट में भी बात कर चुके हैं। तो आज की जो तारीख है वो है 3 नवंबर। तो चलो आगे देखते हैं कि और क्या खास बातें आज हमें चिट्ठियों के बारे में पता चल रही हैं। तो अब पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। आपको पता है बहुत सारी तरह की कलाएं होती हैं, जैसे चित्रकला होती है, चित्र बनाना अपने आप में एक कला है, गाना गाना एक कला है, नृत्य करना एक कला है। उसी तरह से चिट्ठियां लिखना या पत्र लिखना भी एक कला है। आपने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, मेरे लिए एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, मेरे लिए एक पत्र लिख दीजिए। एप्लीकेशन मतलब भी पत्र ही है जो किसी दफ्तर में उन्हें देना होता है किसी काम के लिए। तो अपने आप में अगर देखा जाए तो पत्र लिखना भी एक कला है कि आप ऐसा पत्र लिख सकें जिससे कि सामने वाले का मन प्रभावित हो और आपका काम बन जाए। तो चलो बढ़ते हैं आगे। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। तो पत्र को एक सही दिशा दी जा सके, यानी कि उसे सही से लिखा जाए, पढ़ा जाए, इसके लिए डाक व्यवस्था द्वारा प्रयास किया गया। और पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आपको पता ही है, आप जानते ही हैं कि हमें पत्र लिखना स्कूल में सिखाया जाता है। जैसे हम जब छोटे हैं तो सबसे पहले हमें सिखाते हैं बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना, जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। तो वो प्रार्थना तो हम आगे लगा ही रहे हैं, लेकिन वो पत्र है, प्रार्थना पत्र। और फिर हम जैसे जैसे आगे आगे अब 8वीं क्लास में आ गए, 8वीं कक्षा में आ गए, और अब आपने देखा है कि दूसरे विषयों पर आपको लिखने के लिए मिलता है कि सफाई कर्मचारी के नहीं आने पर आप नगर निगम को पत्र लिखिए। इस तरीके से और बहुत सारे विषय आपको मिलते हैं जिसमें आप पत्र लिखना सीख रहे हैं। तो ये पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को शुरू किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ऐसे ही प्रयास चले हैं और विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफी प्रयास किए हैं। अब आप देखिए, हम यहाँ पे विश्व डाक संघ की बात करें, सिर्फ भारत के स्तर पर ही नहीं, पूरे विश्व के स्तर पर जो पूरी डाक संघ है उसने भी इसके लिए प्रयास किया। और उसने क्या प्रयास किया? उसने प्रयास ये किया कि जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन सभी के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया। और ये सिलसिला कब शुरू किया गया? 1972 ईस्वी में। तो भाई, प्रतियोगिता में जब हम भाग लेते हैं और हम अगर जीते हैं तो उसके बदले में हमें पुरस्कार भी मिलता है। तो अब बढ़ते हैं आगे। यह सही है, खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। तो ये संचार साधन का क्या मतलब है? संचार साधन का मतलब है ऐसे साधन जिनके द्वारा हम अपनी बातचीत का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो आपको पता ही, आज टेलीफोन है, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन है, हम एसएमएस करते हैं फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, और तमाम बहुत सारे तरीके हमने निकाल लिए हैं जिससे हम संचार कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण अब पहले जैसे होता था कि बहुत दिनों तक लोग पत्र का इंतजार करते थे, बहुत सोच समझ कर 2-3 दिन लगाकर एक पत्र लिखते थे, पहले रफ लिखते थे, फिर उसे फेयर करते थे और फिर उसे भेजते थे। अब वैसा माहौल नहीं रहा, खासकर बड़े शहरों और महानगरों में। वहां तो बस फोन वगैरह का ही इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल ही अब ज्यादा किया जाने लगा है। लेकिन इसके बाद भी सच बात यह है कि आवाजाही प्रभावित जरूर हुई है, पर इसमें कमी आज भी नहीं आई है। तो चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है। पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया में आज भी चिट्ठियां चल रही हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा कि टेलीफोन वगैरह का आजकल हम इस्तेमाल करने लगे हैं, इसके बाद भी व्यापारिक डाक आज भी चली। व्यापारिक डाक मतलब लेन देन के लिए लिखित रूप में कागज आज भी दिए जाते हैं, और उन कागजों का रूप क्या होता है? पत्रात्मक रूप होता है, यानी कि उन्हें पत्र के रूप में हम आज भी लिख कर देते हैं। अगर हमें कोई व्यापारिक काम करना है, इसके अलावा अगर हमें कोई दफ्तर का काम करना है, उसके लिए भी, व्यावसायिक जितने भी काम हैं, आज भी उसमें डाक की महत्ता उतनी ही है जितनी पहले थी। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तह मतलब उसके अंदर जाएं, उसके अंदर तक की बातों को तलाश करने की कोशिश करें, तो आपको
ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी भी किसी को भी पत्र न लिखा हो या न लिखवाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। तो भाई सीधी सी बात, आप खुद को ही देख लिया लीजिए, आपने कभी ना कभी प्रिंसिपल के लिए या अपनी क्लास टीचर के नाम पर लेटर लिखा होगा, पत्र लिखा होगा कि हमें एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। और इसी तरीके से आपने छोटे बड़े सबको देखा होगा, आप ऐसे लोग भी देखे होंगे जो इंतजार करते हैं और कहते हैं हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है, मतलब नियुक्ति पत्र आने वाला है कि उनको जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी के लिए भी पत्र आता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग शिकायत के तौर पे पत्र भेजते हैं और फिर उसका जवाब आता है और उसका वो इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर सही बात लिखी है। और खासकर सैनिकों के बारे में यहाँ बताया गया है कि सैनिकों को तो पत्रों का जिस तरह इंतजार रहता है उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। जैसे आपने वो गाना देखा ही है, संदेश से आते हैं संदेश से जाते हैं, और बहुत बॉर्डर मूवी का, बॉर्डर फिल्म का ये बहुत ही फेमस गाना है। और ऐसी बहुत सारे आपने गाने सुने होंगे जिसमें पत्रों की बात की जाती है। तो सैनिक की बात की गई तो सैनिक के पत्र पर तो वो विशेष गाना भी है जो आज भी बहुत नए तरीके से सुना जाता है। तो एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। क्यों? क्योंकि अब पत्र फटाफट लिख भी दिए जाते हैं, भेज भी दिए जाते हैं और पहुंच भी जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें परिवहन साधनों के माध्यम से बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। यहाँ तक कि आज के वक्त में वायुयान से भी पत्र भेजे जाते हैं। तो सोचो कितनी जल्दी पहुंच जाते होंगे। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी, पर आज और भी साधन विकसित हो गए हैं। और कौन से साधन? जो हमने ऊपर पढ़े, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, और मैंने आपको बताया एफबी, व्हाट्सएप भी हमने आज तलाश लिए हैं। तो चलो आज देखते हैं हमने क्या सीखा आज हमारी प्यारी सी वर्कशीट में। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया? तो भाई इसका उत्तर है ये कि पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को शामिल किया गया और विश्व डाक संघ की ओर से प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं 1972 से। विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब शुरू किया गया? भाई बताया तो हमने ऊपर ही, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिताएं, पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। कब से? 1972 से। पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई? तो भाई इसलिए प्रभावित हुई क्योंकि आज संचार के तेज साधन विकसित हो गए हैं, जैसे ईमेल, फैक्स इत्यादि। सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास वो ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में होते हैं जहां इंटरनेट की भी व्यवस्था नहीं होती है, मोबाइल फोन पर उनकी बात नहीं हो पाती। तो आज भी वो पत्रों का इंतजार करते हैं, क्योंकि केवल पत्र ही हैं जिससे वो अपने घर परिवार के संबंध में कुशल मंगल, यानी कि उनके अच्छे बुरे के बारे में जान पाते हैं। अब पांचवा प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए हैं, इसके बारे में कुछ कहा था, जो हमने पिछली वर्कशीट में यानी कि कार्यपत्रक में पढ़ा था। अब हमें वही उत्तर बताना है। ये देखना चाहते हैं हमें कितना याद है। तो हमें सब कुछ याद है क्योंकि हम हैं अच्छे बच्चे पढ़ने वाले। इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक छोटी सी प्रार्थना। इन वर्कशीट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए हमें बहुत सारी एनर्जी यानी ऊर्जा की ज़रूरत है, और वो ऊर्जा मिलती है हमें तब जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। क्लिक करते ही चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना होता है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को तो आपको हर बार लाइक करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर की ओर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक जमाना था जब हरकारे यानी कि खुद दौड़कर आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्र पहुंचाते थे, और तेज घोड़े पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे। और उसके बाद पहिया और पहिए वाली गाड़ियां आई, फिर रेलवे आया, फिर तार आए, और इसी तरह आज टेलीफोन, वायरलेस, और आगे आने वाले जमाने में रडार सामने आ रहा है। तो ये है इसका प्यारा सा उत्तर, छोटा सा और मोटा सा। तो गतिविधि, हमें एक गतिविधि भी दी गई है। किसी सैनिक को पत्र लिखना है। यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदार में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का प्रयोग करके यहाँ पर वो पत्र लिखेंगे। तो आपको पत्र कहीं भेजना नहीं है, आपको वो पत्र लिखकर अपनी कॉपी में रखना है। तो वैसे तो ये पत्र मैं आपके लिए लिख सकती थी, लेकिन मुझे पता नहीं आपके आस पड़ोस में कौन है कौन नहीं है, तो आप खुद पत्र लिखिए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि पत्र लिखना आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं आपको पत्र लिखने पर भी कुछ बातें बता दूंगी, या पत्र लिखना सिखा दूंगी, या फिर आपके लिए पत्र लिखकर आपको दे दूंगी जिससे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।
तो चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट के साथ, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और थैंक यू।